नमस्कार। चेक बाउंस के मामलों में ना एक बहुत बड़ा कानूनी कंफ्यूजन बना हुआ था। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने उस कंफ्यूजन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। तो आज हम इसी ऐतिहासिक फैसले को समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जिसने सालों से वकीलों और वादियों को परेशान कर रखा था। सवाल ये था कि अगर चेक बाउंस केस में निचली अदालत आरोपी को बरी कर देती है तो अपील करने का सही तरीका क्या है, कौन अपील कर सकता है, कैसे कर सकता है। यही वो गुत्थी है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अब सुलझा दिया है। देखिए, सारी उलझन की जड़ ना कानून के इन दो अलग अलग रास्तों में थी। एक तरफ है सीआरपीसी की धारा 372 जो एक पीड़ित को बरी होने के फैसले के खिलाफ सीधे अपील करने का अधिकार देती है। वहीं दूसरी तरफ है धारा 378(4) जो कहती है कि शिकायतकर्ता को अपील करने से पहले हाईकोर्ट से विशेष अनुमति मतलब स्पेशल लीव लेनी होगी। अब सवाल यही था कि चेक बाउंस के मामले में इन दोनों में से कौन सा रास्ता सही है। तो इस बड़े कानूनी सवाल का जवाब एक खास मामले के जरिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। चलिए अब उस केस की कहानी में उतरते हैं जिसने इस पूरी बहस पर एक तरह से विराम लगा दिया। तो ये केस था मेसेज सेलेस्टियम फाइनेंशियल बनाम ए ज्ञानसेकरन का। इस पर फैसला 8 अप्रैल 2025 को आया और इसे जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने सुनाया। ये डिटेल्स इस फैसले की पहचान के लिए काफी जरूरी हैं। तो कहानी कुछ यूं थी। एक फाइनेंस कंपनी ने कुछ लोगों को लोन दिया। जब लोन चुकाने के लिए दिए गए चेक बैंक में डाले गए तो वो बाउंस हो गए। मामला निचली अदालत में गया, जहां अदालत ने ये कहकर आरोपियों को बरी कर दिया कि कानूनी तौर पर ये कर्ज साबित नहीं हो पाया। इसके बाद जब कंपनी ने हाई कोर्ट में अपील के लिए विशेष अनुमति मांगी तो उसे भी खारिज कर दिया गया और बस यहीं से ये मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जा पहुंचा। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को किस नजरिए से देखा? उनकी सोच का केंद्र था एक बहुत ही बुनियादी सवाल, आखिर पीड़ित है कौन? असल में सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ा कानूनी मुद्दा यही था, क्या चेक बाउंस का मामला दर्ज कराने वाला जो शिकायत करता है वो कानून की नज़र में पीड़ित की परिभाषा में भी आता है? क्योंकि इस एक सवाल का जवाब ही ये तय करने वाला था कि अपील का कौन सा रास्ता सही माना जाएगा। अब देखिए कानून क्या कहता है। सीआरपीसी की धारा 2WA पीड़ित को डिफाइन करती है। इसके मुताबिक पीड़ित वो इंसान है जिसे किसी के काम या गलती की वजह से कोई नुकसान या चोट पहुंची हो। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस चोट में सिर्फ शारीरिक चोट नहीं बल्कि फाइनेंशियल लॉस यानी पैसों का नुकसान भी शामिल है। और इसी परिभाषा को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही सीधी और पावरफुल बात कही। उन्होंने कहा, जब कोई चेक बाउंस होता है तो शिकायतकर्ता को सीधा फाइनेंशियल लॉस होता है और इसीलिए वो एक पीड़ित हैं। बस यही उनके पूरे तर्क का सार था। तो अदालत के तर्क के मुख्य बिंदु ये थे। पहला, चेक बाउंस का शिकायतकर्ता ही असली पीड़ित है। दूसरा, अगर एक दोषी को अपील का सीधा अधिकार है तो पीड़ित का अधिकार भी उतना ही मजबूत होना चाहिए, उसमें कोई शर्त क्यों हो। तीसरा, धारा 372 एक इंडिपेंडेंट अधिकार है, उसे धारा 378(4) के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। और आखिर में सबसे जरूरी बात, किसी पीड़ित पर अपील करने के लिए विशेष अनुमति जैसी कोई शर्त थोपी नहीं जा सकती। इस मजबूत तर्क के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल्कुल स्पष्ट और अंतिम फैसला सुनाया जिसने सालों से चले आ रहे इस कन्फ्यूजन को जड़ से खत्म कर दिया। आइए देखते हैं कि वो निर्णायक फैसला क्या था। बिल्कुल साफ और सीधे शब्दों में फैसला ये है कि चेक बाउंस के मामले में अगर आरोपी बरी हो जाता है तो उसके खिलाफ अपील करने के लिए हाईकोर्ट से कोई विशेष अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा नतीजा है। तो अब से नया नियम क्या है, इसे इन 3 आसान स्टेप्स में समझा जा सकता है। नंबर 1, चेक बाउंस का शिकायतकर्ता एक पीड़ित है। नंबर 2, पीड़ित होने के नाते वो सीआरपीसी की धारा 372 के तहत सीधे अपील कर सकता है। और नंबर 3, उसे धारा 378(4) के तहत विशेष अनुमति के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सब कानूनी बातें तो हो गईं, लेकिन अब समझते हैं कि इस फैसले का असल दुनिया में आम लोगों और कारोबार पर क्या असर पड़ेगा। ये जानना सबसे जरूरी है। जाहिर है इस फैसले का फायदा कई लोगों को होगा। सबसे ज्यादा तो उन शिकायतकर्ताओं को जिनके चेक बाउंस हुए हैं।
इसके अलावा जो बिजनेस और फाइनेंस कंपनियां हैं, उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ी राहत है। और हाँ, वकीलों और कानून के छात्रों के लिए तो ये कानूनी स्पष्टता बहुत मायने रखती है। तो सबसे बड़ा बदलाव क्या है? बदलाव ये है कि अब न्याय का रास्ता थोड़ा आसान हो गया है। अपील की प्रक्रिया से एक बहुत बड़ी रुकावट हटा दी गई है। इससे हुआ ये है कि जिन लोगों को फाइनेंशियल लॉस हुआ है, उनके लिए अपने हक की लड़ाई लड़ना पहले से ज्यादा सीधा और सरल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे फैसले की आत्मा इस एक वाक्य में बसती है। ये फैसला दिखाता है कि कानून को पीड़ित के नजरिए से देखा जाना चाहिए, और ये तय करता है कि कानूनी प्रक्रिया में उस इंसान का अधिकार सबसे ऊपर है जिसे असल में नुकसान हुआ है। और अंत में एक बड़ा सवाल, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित के अधिकारों को सबसे ऊपर रखा है, क्या ये नजरिया भविष्य में फाइनेंशियल फ्रॉड से जुड़े दूसरे कानूनों की दिशा भी बदल सकता है? ये सोचना वाकई दिलचस्प होगा कि इस एक फैसले का असर कितना दूर तक जाएगा।